हेलो वर्गो, वेलकम टू आर एंजल गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखने वाले हैं कि कौन है जो आपके लाइफ में आ रहा है। लव कैसे आपके लाइफ में आ रहा है, नए पर्सन के रूप में, पुराने पर्सन ही लौट के आ रहा है। लेट्स सी कौन आ रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वैंड्स, टू ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ वैंड्स, एक सेकेंड, एट ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, या द सन। ओके फाइन। ओके, यहाँ पे आपके लिए है द डेथ कार्ड। देयर इज अ चेंज। चेंज मांग रही है आपकी ज़िंदगी को, और आपको अब चेंज की ज़रूरत है अपनी ज़िंदगी में। तो हो सकता है कोई ऐसी पर्सन आपके लाइफ में आ रहा हो। मे बी शायद आप वर्गो रेडी नहीं हो, या आप वेट कर रहे हो एक सही अपॉर्चुनिटी का, पर आप बहुत कंफर्ट जोन में हो। ठीक है। और यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसकी नज़र है आप पर, जो आपको देखता है। देखता है का मतलब स्टॉक करता हूँ मे बी, या सोशल मीडिया पे स्टॉक करना, या हो सकता है आपके करीब का ही है जो जिनसे आपका मिलना जुलना होता है, तो वो कहीं ना कहीं आप पे नज़र रखता है काइंड ऑफ कि आप क्या कर रहे हो आपकी ज़िंदगी। हो सकता है हम कभी कभी साथ भी होते पर हम बहुत बात नहीं करते हैं, बट वो आपको देखता है, आप पे नज़र रखता है कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, क्या सीन है आपका। ठीक है, जैसे ये मोस्टली वर्क प्लेस वगैरह पे होता है। तो हाँ, इस तरह का भी कुछ सीन हो सकता है यहाँ पर जो भी फीमेल है वो काफ़ी इंडिपेंडेंट है, अगर मेल आप देख रहे हो तो। ठीक है। और मेल जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पल्सिव, बहुत फायरी है, और बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि गुस्से वाले भी हो सकते हैं इसमें मेल। और जो फीमेल है वो बहुत ही इंडिपेंडेंट, सुलझी हुई सी, और कह सकते हैं बहुत वर्थ इट, बहुत अबंडेंट एनर्जी लिए हुए। आप देख रहे हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स पे जो कॉइन पर ही बैठी हुई हैं, समझ रहे हो। ठीक है। तो मतलब वो काफ़ी अबंडेंट एनर्जी कैरी करते हैं, राइट। साथ ही साथ यहाँ पे ऐसा लग रहा है मे बी ये पर्सन आपसे दूर हो सकते हैं, मे बी आपके होम टाउन के ना हो, या हो सकता है कि दूसरी कंट्री में हो। ठीक है। और ये भी पॉसिबल है। नहीं तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत जल्दी ये आपकी ज़िंदगी में एंटर करने वाले हैं। और ये जो भी पर्सन है ना, आपके लिए बहुत लकी होंगे। आपके लिए बहुत हो सकता है ये सिर्फ रिश्ता आपका रिलेशनशिप का ना बने, ये उससे भी लॉन्ग टर्म जाए, क्योंकि यहाँ सन का कार्ड है, और सन का कार्ड आपके लिए ये ब्लेसिंग्स है, ये हैप्पीनेस है। मे बी शायद हो सकता है आपको क्लैरिटी ना हो उस पर्सन को लेके, या आप कंफ्यूज हो, या आप ही रेडी नहीं हो कि भाई मैं नहीं चाहता कोई मेरी ज़िंदगी में आए अभी, क्योंकि मैं रेडी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे आपकी एनर्जी थोड़ी ऐसी दिखाई दे रही है। पर यूनिवर्स तो आपकी एनर्जी के हिसाब से नहीं, यूनिवर्स को तो सही समय पे जो करना है वो तो करेगा। अगर उसको लग रहा है कि किसी न्यू पर्सन का आपके ज़िंदगी में आने का समय आ चुका है, तो वो तो एंट्री देगा। ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि बहुत जल्दी आपके ना ना कहते हुए भी, या फिर आपका ऐसा है कि यार अभी चल तो रही है ज़िंदगी क्या ही, तो पर वो पर्सन तो आएगा, उस पर्सन की एंट्री तो होगी। मे बी या तो उसकी नज़र आप पे है, तो मे बी आप दोनों थोड़ा बहुत एक दूसरे को जानते हो, पॉसिबल हो सकता है। या फिर थोड़ा बहुत पहले जाना हो, पर एकदम क्लियर ना हो कि इसी से आगे बढ़ना है रिश्ता, बट स्टिल हो सकता है कि उसी से आगे बढ़ रहा हो, ये भी पॉसिबल है। मतलब हो सकता है कि आप दोनों ने एक दूसरे की फ़ोटो भी देख चुकी हो। ठीक है। या कहीं एक दूसरे से मिल चुके हों, लेकिन फिर अपना लाइफ में आगे बढ़ गए हों, और इतना नहीं सोचा होगा कि इसी के साथ ऐसा कुछ सीन आगे का हो सकता है। तो वैसा भी कुछ कुछ लोगों के लिए दिख रहा है मुझे। बट यहाँ पे मैं कहूँगी बहुत जल्दी ऐसा लग रहा है कि उनकी तरफ से कोई प्रपोजल, ऑफर, या वो पर्सन आपसे कोई कम्युनिकेशन करता हुआ। ठीक है। आप अपनी तरफ से कोई ब्लॉकेजेस क्रिएट मत करो, क्योंकि मुझे आपकी तरफ से कोई ब्लॉकेजेस दिख रही है। ठीक है। अगर ये ब्लॉकेजेस आपके पास्ट की है तो उसको हटाइए, या अगर आपको लग रहा है कि मैं रेडी नहीं हूँ, तो ये भी कोई बात नहीं है कि ऐसा नहीं है कि आप रेडी नहीं हो किसी चीज़ के लिए, किसी रिश्ते के लिए, क्योंकि न्यू बिगनिंग करनी होगी। और यूनिवर्स से के तरफ से जब ऑफर आता है तो उसको रिजेक्ट करने का कोई कोई मतलब नहीं है। ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको मौका मिल रहा है लाइफ में आगे बढ़ने का, एक न्यू बिगनिंग करने का, तो डेफिनेटली कीजिए। ठीक है। लेट्स सी। पर चूंकि यहाँ पे अगर सन का कार्ड नहीं होता ना, तो मैं आपको कहती कि भाई आप सोच समझ के आगे बढ़ो। पर जब सन का कार्ड आ जाता है, इसका मतलब ही है कि आप रेडी हो न्यू बिगनिंग के लिए, रेडी हो एक अच्छे कनेक्शन के लिए, चूंकि आप ये डिजर्व करते हो और आपकी जिंदगी में अब आ रहा है। ठीक है। ओके, लेट्स सी। यूनिवर्स प्लीज गाइड।
ओके ओके ओके। फ्रेंड्स आर इन्वॉल्व, आर्ग्यूमेंट्स, टॉक्सिक। ठीक है, तो हो सकता है इस कनेक्शन में ऐसा हो कि आप अब वो पर्सन से किसी दोस्त के थ्रू मिलना, दोस्तों के थ्रू मिलने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें फ्रेंड्स इन्वॉल्व है। आपकी कनेक्शन में हो सकता है कुछ म्यूचुअल फ्रेंड्स हो, ठीक है, या फिर हो सकता है कि आप दोनों के कनेक्शन में कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। जो कि फ्रेंड्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, वो पॉजिटिव वे से भी हो सकते हैं, वो नेगेटिव वे से भी हो सकते हैं। तो इस कनेक्शन में आप हो सकता है उनके थ्रू मिलो, ठीक है। नहीं तो फ्रेंड्स के वजह से थोड़ा सा आपका कनेक्शन डिप्लोमेटिक हो सकता है उसके फ्रेंड्स उसको आइडिया दे रहे हैं, आपके फ्रेंड्स आपको आइडिया दे रहे हैं, ठीक है। या कभी कभी क्या होता है कि म्यूचुअल फ्रेंड्स ना होने के बावजूद भी जो आपके फ्रेंड्स होते हैं वो आपको, जैसे मैंने कहा, आइडिया दे रहे होते हैं, उनके फ्रेंड्स उनको आइडिया दे रहे होते हैं, दोनों को रिश्ते के बारे में पता होता है। तो फिर इससे भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, क्योंकि इस कनेक्शन में अगर आप दोनों के अलावा भी कई लोग इन्वॉल्व हैं तो प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। और मे बी दिस कनेक्शन कुड बी टॉक्सिक, हो सकता है, ठीक है, क्योंकि क्लैरिटी की कमी दिख रही है यहाँ पे। आप ऑलरेडी रेडी नहीं दिख रहे हो, आप कंफ्यूज दिख रहे हो, या आप ही ने ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रखी है, या उस पर्सन ने ब्लॉकेजेस किसी तरह की क्रिएट कर रखी है कि उसको अभी कोई रिलेशनशिप में नहीं जाना है, या वो रेडी नहीं है, या फिर जो भी सीन है। तो या वो कंफर्ट जोन में, या आप कंफर्ट जोन में किसी तरह के, तो टॉक्सिसिटी आएगी। क्योंकि एक नहीं चाह रहा होगा, एक चाह रहा होगा, तो आप जबरदस्ती खींच के तो नहीं लेके आ सकते, ठीक है। और हो सकता है अगर ब्लॉक्ड है, मे बी, ठीक है, वर्गो, अगर आपने किसी को ब्लॉक कर रखा है या उसने आपको ब्लॉक कर रखा है, तो हो सकता है बहुत जल्दी उसकी कम्युनिकेशन आपसे होगी, आपकी कम्युनिकेशन उससे होगी। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि अगर आप खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए ब्लॉक करके रखे हुए सामने वाले को, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी ऐसा होगा कि या तो आप अनब्लॉक कर दोगे या वो आपको अनब्लॉक कर देगा, या आप दोनों के बीच में मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसी स्टेट बनने वाली है जहाँ पे, अगर ये कोई पास्ट पर्सन है, तो आर्ग्यूमेंट्स वगैरह होने के बहुत चांसेस होंगे जहाँ पे आपके ओपिनियंस मैच नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। या फ्रेंड्स को लेके हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई आर्ग्यूमेंट्स हो जाए, तो इस चीज़ का भी यहाँ पे पॉसिबल हो सकता है। तो आप दोनों के रिश्ते में मैं यही कहूँगी कि आप दोनों के अलावा और कोई ना हो तो बेटर है, और दूसरा नहीं तो ये टॉक्सिक हो जाएगा। और पहले तो क्लैरिटी आपको मिल जाए इस कनेक्शन को लेके, और कोई ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रखा है सामने वाले ने या आपने, तो वो भी मुझे अब हटती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि कम्युनिकेशन आती दिख रही है। पर अगर किसी ने भी ब्लॉकेजेस रखा है तो बात नहीं हो पाएगी, ठीक। तो ये आपके है कि क्या करना है इसके साथ, लेकिन मुझे बात जो होती हुई दिख रही है वो भी आर्ग्यूमेंट्स वे में होते हुए दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि बहुत ही अनसुलझी हुई सी चीज़ें हैं जिस पे बात हुई ही नहीं है। मतलब उस चीज़ पे, टॉपिक पे बात करना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं करोगे तो कनेक्शन में कैसे आगे बढ़ोगे। तो या तो ये बात होकर चीज़ें और टॉक्सिक हो जाएंगी, या फिर अगर आपको है कि नहीं करनी भाई, इन चीज़ों को टच ही नहीं करना जिससे प्रॉब्लम हो, शांति से चलना है, तो ये भी कर सकते हो, इट्स अप टू यू। बट ये थोड़ा सा मुझे दिख रहा है कि पास्ट पर्सन के साथ आर्ग्यूमेंट्स वगैरह हो सकती है फ्रेंड्स को लेकर। और न्यू पर्सन अगर आ रहा होगा तो न्यू पर्सन में भी थोड़ी सी इश्यूज मुझे दिखाई दे रहे हैं। बट वो हो सकता है कि सन का कार्ड है, तो उसका मतलब वो जो इशू होगा वो बहुत थोड़े समय के लिए होगा। क्योंकि अगर ब्लेसिंग्स हैं और सब सही है, होना है, तो वो सही, सब सही होके रहेगा। तो कभी कभी कुछ अच्छा होने के लिए भी ना हमें थोड़ा सा बुरे से गुजरना पड़ता है, पर हमें ऐसा दिखाई नहीं दे रहा होता, क्योंकि हम बिगर पिक्चर नहीं देख सकते, तो हमें लग रहा है सब खराब हो रहा है, बट एक्चुअल में वो सही दिशा में जा रहा होता है। तो गो विद द फ्लो है। ओके, लेट्स सी। यूनिवर्स प्लीज गाइड। Sunglasses and talking. See, sir, the sunglasses watching, looking, stalking. Maybe there's someone who is watching, looking and stalking you. ठीक है, किसी की नज़र है आपके ऊपर, और मे बी वो पर्सन से आपकी बातचीत भी होती है, और आप लोग उसके साथ टॉकिंग स्टेज में, मे बी वो इंटरेस्टेड भी हो सकती है, कन्वर्सेशन भी आपके लोग के बीच में ज़्यादा चल रही है, सब ठीक चल रहा है। और या फिर आप उसके मैसेज का वेट कर रहे हो, ये भी पॉसिबल हो सकता है कि उसका मैसेज आया, उसका कॉल आए, ठीक है। तो हो सकता है उससे बात हो आपकी इन दिनों, स्पेशली 9 के बाद। लेट्स सी यहाँ पे क्या है। कैमरा, लर्न फ्रॉम द पास्ट, ये बहुत ज़रूरी है। हार्ट विद अ की, वेलकमिंग लव, ठीक है। देखिए, मैंने पहले ही कहा, अगर आपकी तरफ से कोई ब्लॉकेज है वर्गो, मैं आपको ही समझा सकती हूँ, क्योंकि आपका जो पार्टनर है वो तो सुन नहीं रहा है, आप सुन रहे हो। आपको अपनी तरफ से कोई ब्लॉकेज है तो उसे हटानी पड़ेगी, ठीक है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा। एंड हार्ट एंड की है, देयर इज अ वेलकमिंग लव, मीटिंग द वन,
ठीक है, आप समय आ चुका है, शायद आप अपने लाइफ में किसी ऐसे पर्सन से मिलने वाले हो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है एंड जो सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन रखता है, एंड आप ओपन यू हार्ट गेटिंग टुगेदर। ये समय अच्छा है कि आप उससे मिलो, ठीक है, और चीज़ों को आगे लेकर जाओ, ठीक। तो ये अच्छा आपके लिए रहेगा, और साथ ही साथ जो पास्ट में कर रखा है आपने उससे सीखिए प्लीज़। क्योंकि ये जो नया पर्सन है आपको पास्ट इसीलिए दिया ही गया था, पास्ट में ऐसा कुछ दिया ही गया था कि आप उससे सीखो, और जो नया पर्सन है उसके साथ ऐसा कुछ भी मत करो, या जब वो पर्सन वापस लौट के आए तो वो गलती मत दोहराओ, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि अब टाइम आ चुका है कि आप नई मेमोरीज अपने लाइफ में क्रिएट करें, और वो नई मेमोरीज लेके जाएं, वो पास्ट की जो भी थी या पेन था उनको हटा दीजिए, अब वो खत्म हो चुका आपके लाइफ में, ठीक है। एक सेकेंड, आइए देख लेते हैं और क्या मैसेज है। यूनिवर्स प्लीज गाइड। लॉन्गिंग, मिसिंग यू, मे बी समवन इज मिसिंग यू, या कोई आपको याद कर रहा है, ठीक है। ओके, मे बी कोई वेट कर रहा है आपके मैसेज का, अगर आपने ब्लॉक कर रखा, सी मैंने बोला है आप वेट कर सकते हो, वो वेट कर सकते हो, कोई है जो आपको मिस कर रहा है जिससे आप दूर हो। फाइनेंस, फोकस ऑन करियर, मनी, वर्कोहॉलिक, ऑटम, मे बी सितंबर अक्टूबर नवंबर में उनका बर्थ डेट आता हो या इंपॉर्टेंट हो ये मंथ आपके लिए। दिस पर्सन कुड बी अ वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एंड मे बी वो पर्सन आपको छोड़ के गया है, वो भी आ सकता है। कॉशन, बी केयरफुल, रेड फ्लैग्स, डोंट रश, ठीक है। एंड देयर इज अ ट्विन फ्लेम काइंड ऑफ एनर्जी, मिररिंग सेल्फ एंड सोल कनेक्शन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे यही कहूँगी, आप हो सकता है किसी तरह के ट्विन फ्लेम से मे बी आपने डील किया हो, जो कि जिनसे आप अलग हो चुके हों, सेपरेट हो चुके हों, आप जैसी एनर्जी वो भी कैरी करते हो, बहुत ज़्यादा स्पार्क आप दोनों के बीच में रहा हो, वो आपको छोड़ के जा चुके हो। पर बी केयरफुल, मे बी अगर आप किसी नए पर्सन की तरफ भी जा रहे हो ना, तो बी केयरफुल, किसी रेड फ्लैग से डील मत कर लेना, ठीक है, क्योंकि यही सब फिर टॉक्सिक एंड आर्ग्यूमेंट्स का कारण बनेगा आपके लिए। पर मे बी कोई पर्सन है जो आपको बहुत मिस कर रहा है, आपका पास्ट का पर्सन हो सकता है, वेट कर रहा है आपके मैसेज का, या हो सकता है आप उसके मैसेज का वेट कर रहे हो, तो आप दोनों की बात हो जाए कुछ, ठीक है। मे बी वो वाटर साइन है, बहुत इमोशनल पर्सन हो सकता है वो, ठीक है। एंड अभी फ़िलहाल के लिए शायद वो अपने करियर पे ध्यान दे रहे हो, या आप अपने करियर पे ध्यान दो, तभी अचानक से शुरू हो, ठीक है। जो ये जब हम उसमें से अपनी एनर्जीज हटा लेते हैं, हम कहीं अपनी खास एनर्जी लगाने लगते हैं, तो ये चीज़ें होती ज़्यादा हैं उस समय पर, तो ये भी पॉसिबल है बहुत। तो ये थी आपकी रीडिंग, अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।